हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम से आम पन्ना। और मिनटों में बनकर के तैयार हो जाता है और पीने में इतना टेस्टी कि एक बार बनाएंगे तो घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और साथ ही ये गर्मियों के मौसम में लू लगने से भी बचाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम पन्ना। तो मैंने इस तरीके की कच्ची कैरी ली हुई हैं। तो ये देसी हैं, तो थोड़ी सी छोटी होती हैं साइज़ में, देसी इस तरीके की पहचान होती है। अब इनका हम छिलका हटा लेते हैं। तो मैं एक एक करके सभी का इस तरीके से छिलका निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो हमने इसी तरीके से एक एक करके और सभी कैरियों का छिलका निकाल लिया है। अब हम चाकू से हम इनमें इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे इनका जो पल्प है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से चाकू से हमने इनमें कट लगा लिए हैं और इनको हम उबालेंगे। तो हमने पानी को रख दिया था गर्म करने के लिए कुकर में, और पानी हो गया गर्म। अब हम इनमें कैरियों को डाल देते हैं। तो एक एक करके सभी कैरियों को डाल लिया और ढक्कन लगा देते हैं कुकर का, और मीडियम फ्लेम पर, और 3 सीटी लगाएंगे हम। तो 3 सीटी लगा ली हैं हमने। अब हम देख लेते हैं कैरियों को। तो ये देखिए, ये उबल गई हैं। तो बस इसी तरीके की चाहिए, एकदम घुली भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है। अब इनको हम निकाल लेते हैं तो एक चम्मच से। तो मैंने इस तरीके से सभी को निकाल लिया है और थोड़ा सा इनको हमने ठंडा कर लिया। अब इनका हम पल्प निकाल लेंगे, तो एक चम्मच की सहायता से। तो इस तरीके से पल्प निकाल लेंगे इनका। तो फ्रेंड्स, इनको हमने इसीलिए इस तरीके से उबाला था कि इनका बिल्कुल भी पल्प गुठली में नहीं रहेगा, तो पूरा निकल के आ जाएगा। तो आप चाहें तो काट कर पहले ही छील कर और इनको कट कर लें और थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए उबाल लें। तो इस तरीके से भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके से उबाल कर तैयार किया इनको। तो ये देखिए, हमने पूरा पल्प निकाल लिया है और गुठलियों में बिल्कुल भी नहीं बचा है, पूरा निकल के आ गया इस तरीके से उबालने के बाद में। तो अब हम लेंगे मिक्सी का जार। अब इसमें हम इस पल्प को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको हम पीसेंगे। तो पूरा ट्रांसफ़र कर लिया हमने इस पल्प को मिक्सी के जार में। अब डालेंगे हम इसमें पुदीना के पत्ते, तो ये बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको भी डाल दिया। अब डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले। तो पहले डालेंगे हम ये नमक, ये सेंधा नमक है, आप जो नमक रेगुलर खाते हो उसी को डालें। ये काला नमक, और ये काली मिर्च पिसी हुई, और ये भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसको हम एकदम बारीक पीस लेते हैं और इसमें पानी नहीं करेंगे। अगर आपको पीसते समय पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो आपने कैरी उबालते समय पानी लिया था तो वो बचा है आपका, तो बस उसी को ऐड कर लें। ये देखिए, हमने इसको एकदम बारीक पीस लिया है इस तरीके का। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, बिना पानी के पीस कर तैयार किया है। अब इसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, और गैस का फ्लेम मीडियम है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी, और इस कटोरी से ही थोड़ा सा कम पानी, थोड़ा सा कम है, चीनी के बराबर नहीं है। और इसकी हम चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ शक्कर को मेल्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले चीनी को मेल्ट कर लेते हैं, इस तरीके से चलाते हुए। तो चीनी मेल्ट हो रही है, थोड़ा सा ही बाकी है। तो बस ये पूरी तरह से मेल्ट हो गई और इसको 2 मिनट और पका लिया। अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा था उसको डाल देते हैं। तो हमने इसमें बैटर को डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो एक बिस्कर से कर लेंगे, चम्मच से अच्छी तरह नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी देर हमने इसको एक बिस्कर से मिक्स कर लिया। अब इसको हम और पकाएंगे अभी।
तो ये देखिए चीनी के साथ मिलकर और इस तरीके का पतला हो गया है। तो लगातार चलाते हुए और इसको अभी और पकाएंगे। तो अब इसको हम थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए डाल देते हैं हम इसमें ये हरा फूड कलर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, तब भी आपका पन्ना है आम पन्ना जो पीने में टेस्टी लगेगा। तो इसको हमने 4-5 मिनट और पका लिया है। अब इसको हम एक चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अंगूठे और उंगली के बीच में देख लेते हैं, तो ये हल्का सा चिपक रहा है। तो बस इसी तरीके का। अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये ठंडा हो गया है पूरी तरह से। अब इसको हम एक कांच के बर्तन में भरकर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक कांच का डब्बा लिया हुआ है। तो आपके पास जो हो वो डब्बा ले लें, बस कांच का या फिर चीनी मिट्टी की जो बोट होती है उसको ले लें। तो मैंने इसमें भर कर के रख लिया इसको। तो आप इस तरीके से भरकर और फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका मन हो तो आप आम पन्ना बना कर के पी सकते हैं। मैं अभी इसमें से सिर्फ 2 गिलास बनाऊंगी, बाकी का मैं फ्रीज में रख दूंगी। तो आप भी इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये कांच के 2 गिलास इस तरीके के। अब इनके हम किनारों से लगा देंगे नींबू। तो दोनों के किनारों से लगा दिया हमने नींबू। तो हमारे गिलासों से नींबू लग गया। अब हमने ले लिया है नमक और ये मिर्ची पाउडर, इसको मिक्स कर लिया। अब इस पर हम गिलास को इस तरीके से उल्टा घुमा देंगे, इस तरीके से। दूसरा भी। तो हमने इस तरीके से घुमाकर और दोनों गिलासों को भी तैयार कर लिया है। अब इसमें हम हमारा आम पन्ना बना लेते हैं। तो पहले जो हमने बैटर बना के रखा था उसको डालेंगे दोनों में। अब डालेंगे हम इसको एकदम चिल्ड बनाने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स। अब इसमें डालेंगे हमें नींबू का रस। तो नींबू का रस आप तभी डालें जब आपको आम पन्ना बनाना हो। तो मैंने दोनों में डाल दिया। अब ये कुछ नींबू के स्लाइस बना कर रखे हमने, उनको भी डाल देते हैं। अब आम पन्ना को एकदम चिल्ड बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें ठंडा पानी और इसको इस तरीके से चम्मच से मिला देंगे जिससे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो दोनों को मिला दिया। तो ये लीजिए हमारा मिनटों में ही आम पन्ना बन करके तैयार हो गया। तो ये पीने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही ये आपको लू लगने से भी बचाएगा। तो थोड़े से डाल देंगे हम पुदीने के पत्ते इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।